प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार इस समय के लिए, इस संध्या के लिए। और इसमें आइए हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर का वचन जो आज भी जीवित है, ठीक है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। और ये परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के वचन, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है? भोजन है। शरीर के लिए हम लोग भोजन खाते हैं, शरीर को जीवित रखने के लिए, वैसे ही आत्मा को जीवित रखने के लिए आज हमको और आपको परमेश्वर का वचन को खाना लेना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के हम लोग आत्मिक शक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए हमारा ठहराया हुआ वचन हम लोग को सबोपदेश में मिलता है। लेकिन आइए हम लोग प्रार्थना करें फिर एक बार और परमेश्वर से आशीष मांगे कि प्रभु सहायता करे कि हम लोग परमेश्वर के वचन को समझ सके। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु जी, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपने हम सबको ये दिन दिया है प्रभु। और इसमें जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं पवित्र आत्मा, हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। और इस वक्त प्रभु आप ही हमारी आत्मिक समझ को खोलिए कि हम आपके वचन के भेद को समझ सके प्रभु। हमारी हर एक चिंता को, हमारी हर एक टेंशन को प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु। जितनी देर हम यहाँ पर बैठते हैं प्रभु, हम आपकी आवाज को सुन सके पिता। और आप हमारे लिए क्या योजना बनाए हैं प्रभु, आप क्या चाहते हैं हम सबके जीवन से प्रभु, उन बातों को हम समझ सके प्रभु। और आज भी आपका वचन जीवित है प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता प्रभु। हम आपके इस वचन की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करने वाले होने पाए प्रभु। और इसलिए पवित्र आत्मा हम सबकी आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु। और हम जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु जी, वो वचन को हम अपने जीवन में उतार सके प्रभु जी। और ये वचन हम सब के लिए प्रभु जी, हम सब के लिए पिता परमेश्वर, और पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए प्रभु जी। हमेशा पिता परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमारी अगुवाई करने वाला होने पाए प्रभु जी। और हम आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन से पूरा कर सके प्रभु जी। और जो योजना आपने हम सब के जीवन के लिए बनाई है प्रभु, उसको हम अपने जीवन से पूरा कर सके प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार पवित्र आत्मा हम सब के बीच में उपस्थित होने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इसमें हमारे लिए जो आज का वचन हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे, ठीक है। हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन को हम कैसे, उस वचन के अनुसार कैसे चल सकते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का क्या महत्व है, ठीक है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, सबोपदेशक 10 उसका 10 में 10 का 10 में, ठीक है। यहां लिखता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाला का कुछ भी लाभ नहीं है। यहाँ पर कितना सुंदर ये प्रभु का वचन बोल रहा है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, यदि तलवार थोथा हो, धार नहीं हो, तो बहुत दम लगाना पड़ता है कि नहीं। जो तलवार या जो कुल्हाड़ा तेज होता है उसको एक बार मारने से क्या होता है? कट जाता है। और यहाँ पर वही बात बतलाया जा रहा है, प्रभु का वचन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा रहे तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है? उसको धार करना पड़ता है, तेज करना पड़ता है, ताकि वो कुल्हाड़ा या वो तलवार अच्छी तरह से चले और जहां कहीं भी हम उसको इस्तेमाल करें वो खाली ना जाए। और वचन के बारे में बोलता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार के जैसा है। परमेश्वर का वचन कैसा है? दो धारी तलवार, मतलब दोनों तलवार का एक्चुअली एक साइड में क्या होता है? धार होता है, और ऐसे करके जब मारते हैं तो जिधर गिरता है तो वहां क्या होता है? लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के बारे बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन का धार किधर होता है? दोनों तरफ, सामने भी होता है और पीछे भी होता है। और इसीलिए जहां से भी आप गिराएंगे तलवार को, परमेश्वर का वचन को, तो वो काटेगा ही काटेगा, वो खाली नहीं जाएगा। वो है वचन का सामर्थ्य।
परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। मतलब कहीं से भी परमेश्वर का वचन गिरेगा, वो क्या करेगा, अपना काम को पूरा करेगा। कोई भी वचन खाली नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आज हमको और आपको अपना हथियार को परमेश्वर के वचन के द्वारा तेज करना है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का वचन ही हमको और आपको क्या करता है, तेज बनाता है, ठीक है, शार्प बनाता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, ताकि हम लोग हर रीति से परफेक्ट हो जाए, हर रीति से हम लोग परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किए जाए। और यहाँ पर इतना सुंदर वचन बोला है, लेकिन आज हमको और आपको क्या करने की आवश्यकता है, इसको तेज करने की आवश्यकता है। और आइए आज हम लोग उसको ही देखेंगे कि किस प्रकार ये जो परमेश्वर का वचन है, हम कैसे उस वचन को इस्तेमाल करें और कैसे हम उस अपने जो हथियार है, यदि भोथा हो गया है, यदि उसमें तेज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तेज करेंगे, ठीक है। और जैसे कि सबसे पहला चीज है हम लोग को कि हम लोग को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देना है। और सिर्फ प्रायोरिटी ही नहीं, हम लोग को ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमेशा सकारात्मक रहे, मतलब पॉजिटिव सोचना है हम लोग को, ठीक है। हमेशा हम लोग को अच्छे अच्छे बातों को सोचना है, पॉजिटिव रहना, कभी भी नेगेटिव को चांस नहीं देना। कभी कभी हम लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, जब भी हमारे जीवन में कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ समस्या आता है, हम लोग का नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, नकारात्मक थिंकिंग आ जाता है, हम लोग उल्टा सोचने लगते हैं। लेकिन आइए हम लोग सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के महत्व को समझे, आइए हम लोग अपने दिमाग में, अपने एटीट्यूड में हम लोग चेंज करें कि कभी भी हम लोग नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार में हमेशा बच्चों को डांटते हैं, तू ये तू वो, गलत गलत शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जीवन से वो नेगेटिव बात जब हम लोग बोलते हैं, तो शैतान को अवसर मिलता है, वो क्या करता है, उसको पूरा करता है, क्योंकि आपका एक एक शब्द को क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। और इसीलिए आइए हम लोग कभी भी नेगेटिव बात ना बोले, हमको और आपको नकारात्मक बातें बोलना छोड़ना होगा, ठीक है। नकारात्मक बातें बोलना हमको छोड़ना पड़ेगा और हमें सावधान रहना है कि क्या हमारे मुंह से ऐसे कुछ बात है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हमेशा हम लोग को सकारात्मक पॉजिटिव बात बोलना बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के आप पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन को देखेंगे, ठीक है। अगर आप रात और दिन नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बात बोलेंगे, तो कभी भी आप अच्छे जीवन में आप अच्छा चीज को अनुभव नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हमेशा अच्छा हो, अच्छी बातें हो, अच्छा आशीष हो, तो आपको हमेशा सकारात्मक होना है और सकारात्मक बातों को क्या करना है, बोलना है ना। हर परिस्थिति में हो सकता है तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करके आपको क्या करना है, सकारात्मक बातों को बोलना है और सोचना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अच्छी बात बोले और हमेशा आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो जीवन है, हम अपने जीवन का वास्तविकता है कि हम जो भी कटनी काटते हैं, हमारे जीवन में जो भी घटता है, वो हमारे जुबान के आधार पर भी होता है। हम कई बार नेगेटिव सोचते हैं और इस तरह से नेगेटिव वाला कटनी हम लोग काटते हैं। कई बार हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, तो हम लोग परमेश्वर का आशीष वाला कटनी को हम लोग काटेंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है ये हम लोग के जीवन में कि हम लोग हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक बातों को हम लोग क्या करें, प्रायोरिटी दे, अपने मुंह से, अपने सोचने से भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर का आशीष को और परमेश्वर का परिवर्तन को, जो हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए है, उनको हम अपने जीवन में स्वीकार करें। कैसे, सकारात्मक सोच करके, सकारात्मक बोल करके, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, वो परमेश्वर के वचन से भी होना है, परमेश्वर की इच्छा से भी मिलना है, ताकि परमेश्वर का इच्छा से यदि हम कुछ मांगते हैं सकारात्मक होकर के, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको पूरा करता है। क्योंकि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा है। और इसीलिए सकारात्मक हम लोग को परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उसकी इच्छा को जानते हुए, हमेशा उन बातों को सोचना और उनको मांगना, और तब जा करके हम लोग के जीवन में क्या हो जाएगा,
परिवर्तन ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर आपके बीच का घटना है, इसमें कोई मनुष्य शामिल नहीं है। क्योंकि रोमी 4:17 में लिखा है, सुनेंगे सब कोई, परमेश्वर मृतकों को वचन के द्वारा जीवन देता है, जो बातें हैं ही नहीं उन्हें ऐसा बोलता है कि वे हैं। हाँ? परमेश्वर के सामने क्या है, जो चीज है भी नहीं लेकिन उसका नाम बात काम ऐसा लेता जैसे वो है। क्योंकि हम लोग जानते हैं परमेश्वर बोल करके ही क्या किया, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, बोल बोल करके ही सब कार्य को किया है। और इसीलिए जीरो में से इतना बड़ा सृष्टि को बना दिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड को बना दिया। आज हम और आप जब उस ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इतना साइंटिस्ट लोग कितना डिस्कवर करके एकदम तारा और ग्रह ये सब एकदम अपना नियत समय में एकदम, एक जन भी इधर से उधर होगा तो टक्कर होगा और पृथ्वी क्या हो जाएगा, जल के खत्म। लेकिन परमेश्वर इतना सिस्टमेटिक ढंग से, इतना कैलकुलेट करके, इतना टाइमिंग में सबको फिक्स करके रखा है कि सब अपना अपना समय में क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तारा बहुत बड़ा बड़ा तारा और ग्रह है। और यहाँ पर मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जब शून्य से, कुछ था नहीं, उसमें से इतना भयानक चीज बना सकता है, सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है, तो हमारे जीवन की परिस्थिति को क्या नहीं बदल सकता, बदल सकता है। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर मृतकों को वचन के द्वारा जीवन देता है, और जो बातें हैं ही नहीं उन्हें ऐसा बोलता है कि वे हैं। और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन चीजों को ऐसे बुलाता है मानो उसका अस्तित्व है। कभी कभी हम लोग की परिस्थिति में जीवन ऐसा लगे ये कैसे होगा, ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी काम असंभव नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं नेगेटिव, क्या रे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, पहले से सोच लिए, परमेश्वर वहां पर कहां से काम करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर जीरो से भी, जहां कुछ नहीं है वहां पर भी परमेश्वर अपना कार्य को करता है। और इसीलिए हमको और आपको पॉजिटिव होने की आवश्यकता है, इसीलिए हमको और आपको सकारात्मक होना है। चाहे आपका परिस्थिति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, आपका घर में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, आपको सकारात्मक होना है। आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव होना है, ताकि आप परमेश्वर का जो कार्य है उसको आप अपने जीवन से देख सके। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़े। ठीक है, और परमेश्वर का वचन का अंगीकार करना है। और वो कैसे, जब हम परमेश्वर का वचन का अंगीकार करेंगे तो सचमुच में विश्वास के साथ, ठीक है, मंत्र जैसे जपने से नहीं होगा। परमेश्वर का वचन को जब आप बोलते हैं, क्लेम करते हैं, या फिर आप उस पर विश्वास के साथ जब उसको पढ़ते हैं, पूरे मन से आपको विश्वास करना है। जब आप अंगीकार करते हैं तो आप जब विश्वास करेंगे और उसको अंगीकार करेंगे परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, तब देखिए परमेश्वर एक एक कार्य को क्या करेगा, सही करेगा। और इसीलिए आइए हम 4 बातों को अभी देखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो हथियार, हमारा जो कुल्हाड़ा जो कि भोथा है वो तेज हो जाए, हमारा तलवार तेज हो जाए। और जब हम उस हथियार को चलाएंगे तो हम एक ही बार में क्या करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे, दुश्मन को घात करेंगे और परमेश्वर के प्लान में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज बोल रहा है कि हमें अपने मुंह को खोलना है। हमारा मुंह को क्या करना है, खोलना है। क्या के लिए खोलना है, प्रार्थना के लिए खोलना है। क्या के लिए खोलना है, परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए, क्लेम करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए। आप अपने जीवन में भी परमेश्वर के वचन को घोषणा करना शुरू कीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने लिए ग्रहण करना शुरू करें, रिसीव करें। जब भी कोई वचन आपको बाइबल में मिलता है, आपको बोलना है प्रभु जी ये वचन मेरे लिए है। वहां पर अपना नाम लगा करके उसको अंगीकार करना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस वचन को, उस घोषणा को अपने जीवन में करना शुरू करें। कैसे, अपने मुंह के द्वारा। हम लोग चुपचाप प्रार्थना करते, मन मन में सोच लेते, बोलते हो गया, प्रभु तो मन को देख रहा है। लेकिन जी नहीं, आपको बोलना है, मुंह खोलना है। और जब आप मुंह खोल करके बोलेंगे, आपके सामने शैतान की हर शक्तियां झुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है। और शैतान हम लोग को धोखा में रखता है, कुछ नहीं होगा, मत बोलो, और हम लोग उसका बात सुन लेते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। और इसीलिए हम लोग नेगेटिव थॉट्स हम लोग के जीवन में आने लगता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। देते भी हैं तो
मुंह के साथ हम लोग, मुंह के द्वारा हम लोग उसका अंगीकार नहीं करते। आइए घटना के बारे हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है सामुएल, ठीक है, पहला सामुएल, सब लोग जानते हैं इस घटना को। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 42 से लेके 48, यदि आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर दाऊद के बारे बतलाया गया, ठीक है, राजा दाऊद के बारे नहीं, लेकिन वो बालक चरवाहा दाऊद के बारे बतलाया गया, ठीक है, एक चरवाहा शेफर्ड बॉय उस दाऊद के बारे बतलाया गया है। और यहाँ पर हम लोग इस घटना का मैं बैकग्राउंड आप लोग को बतलाना चाहती हूँ कि एक समय था, क्या हुआ था, फलिस्ती लोग क्या किए थे, इजरायलियों को, के इधर में कौन था, इजरायली, और इधर में कौन था, फलिस्ती। और ये फलिस्ती लोग क्या कर रहे थे, इजरायली लोग के विरोध में खड़े हुए थे। और वहां से एक फलिस्ती लोग का एक वीर पुरुष था जिसका नाम क्या था, गोलियत। वो बहुत ही सामर्थ्य पराक्रमी राक्षस दानव के जैसा उसका लंबा चौड़ाई था, बहुत ही वीर था। और वो फलिस्ती की जाति में से जो इजरायली लोग का दुश्मन थे, वो लड़ाई के मैदान में है, एक तरफ इजरायली लोग और एक तरफ फलिस्ती लोग, बीच में क्या था, तराई था, 2 पहाड़ था और बीच में तराई था। और इधर में दुश्मन लोग का, फलिस्ती सेना का एक जो वीर था जिसका नाम गोलियत था, वो ललकार रहा है किनको, इजरायलियों को ललकार रहा है कि तुम में से कोई है एक जन जो आकर के मुझसे लड़ाई करे, और अगर लड़ाई करके जीत जाएंगे, बोल रहा है कि जो, जैसे कि अगर फलिस्ती लोग जीत जाएंगे तो इजरायली लोग उनके गुलाम बन जाएंगे, उनका कब्जा में चले जाएंगे, और अगर इजरायली लोग जीतेंगे तो फलिस्ती लोग उनका कब्जा में चले जाएंगे। और इस तरह से डील होता है। और वहां पर क्या होता है, एक दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, कितना दिन बीत गया, वो गोलियत बार बार ललकार रहा इजरायलियों को कि तुम में से किसी एक को भेजो और हम लड़ाई करेंगे। लेकिन इनके पास, इजरायली लोग के पास कोई भी एक ऐसा योद्धा नहीं था, कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो गोलियत से टक्कर खाए। लेकिन ऐसे समय में सब कोई परेशान थे, नेगेटिव, सब लोग उल्टा सोच रहे थे, अरे कौन हमको गोलियत से बचाएगा। किसी के पास हिम्मत नहीं था कि जा करके गोलियत से लड़ाई करे। लेकिन इधर क्या होता है, ऐसे समय में एक चरवाहा लड़का है जिसका नाम क्या है, डेविड। वो भेड़ बकरी चराता था, अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, वो जंगल में जा करके भेड़ बकरी चराता था। और एक दिन क्या हो गया, उसका पापा, उस दाऊद का पापा उसको बोलता है कि तेरा भाई लोग लड़ाई के मैदान में है, तुम थोड़ा खाना लेकर के जाओ और उनका खबर लेकर के आओ कि एक्चुअली वो लोग कुशल है कि नहीं। और उसका पापा दाऊद को भेजता है कहां पर, अपने बड़े भाई लोग जो लोग सैनिक के रूप में इधर में लड़ाई के मैदान में हैं। और जब वो चरवाहा बालक दाऊद जब आता है उस लड़ाई के मैदान में, और वहां पर उसके बड़े भाई लोग थे, वहां पर जब आकर के देखता है कि ये लोग काफी सहमे हुए हैं, डर के मारे, किसी के मतलब खुशी नाम का चीज नहीं है, सब डरे हुए हैं क्या होगा जीवन का। लेकिन वो चरवाहा जब आकर के देखता है दाऊद, अरे ये क्या हुआ, क्यों ये लोग इतना परेशान है, क्या है, तब जाकर के वहां का परिस्थिति को देखता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम गोलियत है, वो क्या कर रहा है, ललकार रहा है परमेश्वर की चुनी हुई जाति को, इजराइल को, और उससे लड़ने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए, उसका विरोध करने के लिए इजराइलियों में कोई सैनिक नहीं है। और इस बात को जब वो चरवाहा देखता है तब बोलता है, हाँ, वो जब इस बात को देखता है बोलता है कि कोई नहीं है, कोई उसके साथ लड़ने के लिए रेडी नहीं है। तब दाऊद राजा को बोलता है कि राजा, हम जाएंगे उसका से लड़ने के लिए, उस गोलियत से लड़ने के लिए हम जाएंगे। राजा उसको बोलता है, अरे तू तो बालक है, क्योंकि वो का एज ज्यादा नहीं हुआ था, बोलता है उसका गाल का लाली भी नहीं मतलब खत्म हुआ था, मतलब यंग था, तुम कैसे लड़ेगा उतना बड़ा वीर से, वो तो बचपन से ही लड़ता आया है, वो लड़ाई में पूरा निपुण है, वो योद्धा से तुम कैसे लड़ोगे। लेकिन दाऊद बोलता है, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। इस तरह से वो क्या करता, पॉजिटिव सोचता है। और वो क्या बोलता है, ये हम लोग देखेंगे। पहला सामुएल 17 का 42-48, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। क्या बोल रहा है,
दाऊद क्या बोल रहा है, वो चरवाहा लड़का क्या बोल रहा है, उस वीर को क्या बोल रहा है? दाऊद उस फलिस्ती से कहने लगा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है। उसको बोल रहा है कि तुम तो तलवार लेकर के आए हो, भाला लेकर के आए हो। दाऊद के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको यह पता था कि उसके पास एक जीवित परमेश्वर है। और वो इस बात मतलब पूरा पॉजिटिव था, सकारात्मक था, और वो परमेश्वर का सामर्थ्य को जानता था, परमेश्वर का डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था। और इसीलिए जब राजा उसको मना करता तुम नहीं जा सकता, वो बोलता नहीं हमको जाना है। राजा उसको बोलता है कि ठीक है, तुम सारा हथियार पहन के जाओ, सारा हथियार पहन लो लड़ाई के लिए। जैसे योद्धा लोग सारा हथियार पहनते हैं, पूरा हेलमेट पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, जूता पहनते हैं और कई सारा हथियार लेकर के जाते। जब उनको वो ड्रेस पहनाया गया, दाऊद बोला मैं नहीं जा सकता, इसमें हम यूज तो नहीं है, ये मुझको भारी लग रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं जाके कैसे उसके साथ लड़ाई करूंगा। राजा को बोलता राजा हमको ये सब नहीं चाहिए। और वो क्या करता, सारा शस्त्र अस्त्र को क्या करता है, निकाल देता है। और उसके बाद क्या करता है, जा करके नाली में से 5 चिकना पत्थर वो उठाता है और उठा करके राजा को बोलता है कि मैं इसी से क्या करूंगा, उस वीर को, गोलियत को मारूंगा। और इस तरह से उसका विश्वास और उसका कॉन्फिडेंट। और इसके बाद राजा बोलता है कि तुम कैसे ये कर सकते हो, तुम तो छोटा है। वो बोलता नहीं, जब मैं जंगल में अपने भेड़ बकरी को चराता हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, जब भी कोई सिंह या भालू मेरे जानवर को जब पकड़ता है, मैं उनको मारता हूँ और उनके मुंह से अपने जानवर को क्या करता हूँ, बचाता हूँ। और ये तो व्यक्ति है, ये तो एक साधारण व्यक्ति है, मैं इसको क्या करूंगा, नाश करूंगा। और राजा बोलता ठीक है जा। और इस तरह से वो गोफन, हम लोग जानते हैं, वो गोफन चलाने में माहिर था, वो चरवाहा था, उसके हाथ में तलवार नहीं था, भाला नहीं था, बंदूक नहीं था, लेकिन वो गोफन को लेकर के जाता है, 5 पत्थर उसमें, और उसमें से एक पत्थर डालता है। और डालने के बाद जब जाता है, और उसी समय ये घोषणा करते जा रहा है, ये दाऊद, कुछ नहीं है उसके हथियार में, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो यही घोषणा करते हुए जा रहा है। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसका विश्वास देखिए। और जब वो जाता है, क्या घोषणा कर रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। क्या बोल रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल का एक परमेश्वर है। वो उसको परमेश्वर पर इतना भरोसा था, छोटा सा भी उसके जीवन में डाउट नहीं था, संदेह नहीं था, क्योंकि वो उस परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उस परमेश्वर को वो जानता था। और इसीलिए आज इतना बड़ा कदम वो ले रहा है। और जब दाऊद जब जाता है पत्थर और वो गोफन लेकर के, तो इधर का जो सैनिक था, इधर का जो योद्धा था, जो बहुत ही सामर्थी था, गोलियत, वो गुस्सा करता है, अरे ये तो छोटा लड़का है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पहना है, कुछ भी नहीं है। और वो गुस्सा करके चिल्लाता है, बोलता है क्या तुम कुत्ता समझ के मेरे पास लाठी लेकर के आए हो। वो उसको तकलीफ हो रहा है कि मैं इतना बड़ा वीर हूँ, इतना बड़ा योद्धा, और छोटा बालक मुझसे लड़ने आ रहा है। और उसको बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी लेकर के मेरे पास आ रहे हो। लेकिन तब ये इस बात को घोषणा करता है कि तूने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और वो जीवित परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है। और ये सच है कि कई बार हम और आप संदेह करने लगते हैं, लेकिन आइए हम लोग उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। ये किस प्रकार अपने विश्वास का अंगीकार करते करते जा रहा है। अभी तक लड़ाई के मैदान में पहुंचा ही नहीं है, लेकिन पहले ही वो परिणाम बता दे रहा है, पहले ही परिणाम का घोषणा कर दे रहा है कि मैं तुमको क्या करूंगा। विश्वास के साथ क्या बोल रहा है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अभी तक पहुंचा नहीं है, पहले ही बोल रहा है कि तुम मतलब क्या बोलेंगे, इतना तुम हिम्मत दिखा रहे हो, इतना चैलेंज कर रहे हो, आज परमेश्वर तुमको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा।
उसका जो इच्छा था वो अपने दर्शन में, अपने काम में वो क्लियर था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और उसको पता था कि जब मैं ये काम करूंगा तो इस काम के द्वारा परमेश्वर का नाम का गौरव होगा। कैसे गौरव होगा? समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। और वो इस बात को घोषणा करते हुए जा रहा, तू इजरायली सेना को ललकारा है ना, आज मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर को मैं अलग करूंगा, पक्षी लोग आकर के खाएंगे और ये पूरा दुनिया के लोग जानेंगे कि एक परमेश्वर है। और इस तरह से वो चाहता, उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग था कि प्रभु आज जब मैं इसको मारूंगा तो पूरा दुनिया के लोग जानेंगे। और इस तरह से जब वो सोच करके जाता है, सचमुच में क्या करता है? गोफन लेता है, घुमाता है और क्या करता है? उसको चलाता है। और जैसे ही मारता है, वो जो सैनिक था वो पूरा हथियार से लैस था, उसका शरीर में कोई जगह खाली नहीं था, लेकिन खाली था तो कहाँ पे था? सिर पे, यहाँ पर। और वो जो गोफन चलाता है उसका पत्थर जाकर के कहाँ लगता है? उस गोलियत के यही खाली जगह में। और जब यहाँ पर उसका पत्थर लग जाता है गोफन का, और वहीं पर वो वीर क्या हो जाता है? गोलियत गिर जाता, तुरंत 1 सेकंड में जैसे ही चलाया वहां जाकर के क्या हो गया? लग गया और वो क्या हो गया? गिर गया। और जैसे ही वो गिर गया, भूमि में पड़ गया, जितना सैनिक के लोग थे वो लोग भाग गए, बोले अरे हम जिस पर मेरा भरोसा था वो तो गिर गया, अब कौन हम लोग को बचाएगा? भागो। अब सब लोग उसको मैदान में छोड़ करके चले गए और वो वीर जो इतना घमंड कर रहा था वो उसका क्या है? गिरा पड़ा है। और दाऊद दौड़ करके जाता है, एक चरवाहा, एक छोटा बच्चा, परमेश्वर पर भरोसा किया था और परमेश्वर क्या किया? अपना काम को किया। और जब वहां पर जाता है उसका मयान से तलवार निकालता है और निकालने के बाद उसका सर को क्या करता है? काट देता है। और सचमुच में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? उसके विश्वास का आदर करता है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जब ये घटना होती है, पूरे दुनिया में हाहाकार कि एक चरवाहा, एक छोटा लड़का क्या किया? इतना बड़ा जो कि सैनिक था, योद्धा था, वीर था, जिसको कोई मार नहीं सकते थे, आज एक चरवाहा दाऊद उसको क्या किया है? मारा है। ये है परमेश्वर का काम, ये है परमेश्वर का काम। और इसीलिए हमको और आपको क्या करना है? घोषणा करना है। जैसे दाऊद घोषणा किया, हर परिस्थिति में हमको और आपको घोषणा करना बहुत जरूरी है। विजय का घोषणा, ठीक है? अरे जो भी हो हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम मेरे टैलेंट है, इसलिए नहीं कि हम मेरे में स्किल्स है, जी नहीं, हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब हम जीतेंगे क्या होगा? परमेश्वर का नाम का गौरव होगा। पहला चीज क्या करना है? क्या करना है? वचन को अंगीकार करना है, आपको बोलना है अपने मुंह से, जैसे दाऊद बोलते हुए जा रहा था, परिणाम का घोषणा पहले ही कर दिया था। दूसरा बात, आपको आत्मिक अनुशासन में रहना है। आपको आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। हमेशा क्या करना है? प्रार्थना में समय देना है, बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए प्रार्थना से और वचन पढ़ने से, क्योंकि जब आप अनुशासन में रहेंगे परमेश्वर क्या करेगा? आपको क्या करेगा? ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। शुरू में हो सकता है आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन आइए हम लोग इस आदत को अपने जीवन में क्या करें? बना लें। ब्रश करने के लिए सोचते हैं, हमेशा मैं पूछती हूँ, कितने लोग सोचते हैं सुबह उठ करके ब्रश करने के लिए, आज करेंगे कि नहीं करेंगे, छोड़ दो आज नहीं करते, सोचते हैं अरे आज ऐसे खा लेते हैं। कोई आपको फोर्स करता है जाके ब्रश करो? नहीं, आपको क्या है? करना है। कोई सेकंड चॉइस नहीं, नहीं करेंगे करेंगे नहीं। इसके लिए ना आप सोचते हैं 10 बार और ना ही आपको कोई फोर्स करता है। आप सुबह उठते हैं, जाते हैं, ब्रश लेते हैं और अपने ब्रश करते हैं। प्रार्थना वचन ऐसे ही है, आपको जाना और करना है। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है 10 बार करेंगे नहीं करेंगे पढ़ेंगे ना, आपको जाना है। डिसिप्लिन हमको करना है, हमको प्रार्थना करना है, हमको बाइबल पढ़ना है, हमको वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट कुछ और नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आपका प्रार्थना ही आपके जीवन में आशीष को लाएगा। आप जब वचन पढ़ेंगे, आपके वचन के आधार पर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर के
उस विजय को हमेशा प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन सोचना है नहीं, 10 बार सोचना है नहीं, हमको जाना है तो जाना है, हमको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। ठीक है, कोई आपको फोर्स ना करे, उठे जाइए, सिंप्लिसिटी, साधारण से प्रभु हमको सहायता कर, जो भी आपका काम है उसको आप करना शुरू करें। ठीक है, आत्मिक अनुशासन में हमको और आपको रहना है। ठीक है, और आगे बोलता है भजन संहिता 45:45 का 1 में, उसकी जीभ तैयार लेखक की लेखनी है। हाँ, जीभ क्या है? लेखनी है। और नीति वचन 3 का 1:3 में कहता है हमें परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं भूलना है, परंतु उन्हें अपने हृदय की पट्टिया पर लिख लेना है। कहाँ लिखना है वचन को? हृदय की पट्टिया पर। क्या से लिखना है? मुंह मेरा लेखनी है, ये पेन की जैसा है। जब आप परमेश्वर का वचन को याद करेंगे, इससे बोलेंगे, आप अपने हृदय रूपी पट्टिया में उसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और ये जितना आप लिखेंगे, जितना आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा, जितना आप अनुशासन डिसिप्लिन के साथ इस काम को करेंगे, आप प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम लोग उस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया में लिखे, अपने मुंह से अंगीकार करके लेखनी के रूप में, तो जब भी समस्या आएगा, आवश्यकता, परिस्थिति, बीमारी, क्राइसिस, प्रॉब्लम, सिकनेस, हमेशा आप उसको क्लेम करके क्या कर सकते हैं? घोषणा करके आप क्या कर सकते हैं? उस पर विजय हो सकते हैं डिसिप्लिन में। ठीक है, क्योंकि आपका और हमारा जीव एक लेखनी की जैसा है, और उस लेखनी से हम लोग अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को लिखते हैं, हृदय रूपी पट्टिया में। और इसमें हम लोग को क्या करना है? दोनों भागों, दोनों चीज को महत्व देना है। मुंह से हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, उसको भी, और हृदय में रखना है उसको भी। अगर एक ही काम करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, भूल जाएंगे। आपको दोनों काम करना है, मुंह से आपको लिखना है, मुंह से आपको बोलना है। किधर में लिखना है? अपने हृदय रूपी पट्टिया में। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका जो तलवार है, आपका जो कुल्हाड़ा है, आपका जो हथियार है, जो भोथा है, तेज नहीं, वो अपने आप तेज होने लगेगा। और इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी। आप सोचेंगे छोड़ो ना, क्या होगा, बैठे बैठे खाओ पियो मस्ती करो, जी नहीं, आप हमेशा घाटे में रहेंगे। और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? उन आशीषों को जो रखा है उनको आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रोमन्स 10 उसका 9-10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हर बात के लिए, हर चीज के लिए आपको सबसे पहले मन से विश्वास करना है और उसके बाद मुंह से अंगीकार करना है, एक एक वचन को। ठीक है, कोई भी वचन को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आत्मिक अनुशासन बहुत जरूरी है। तीसरा बात क्या है? जो आप अंगीकार करते हैं उसको आपको थाम करके रखना है। ठीक है, जो वचन आपको परमेश्वर देता है, प्रतिदिन जब आप पढ़ते हैं उसको भूलना नहीं है। हो सकता है परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ आज्ञा दे रहा है कि ये काम तुम करो, हो सकता है परमेश्वर आपको रिवील कर रहा है कि ये सीक्रेट पाप है, इसको तुमको छोड़ना है। उसको आपको थामे रहना है, चाहे वो आपका आशीष हो, चाहे आपका आज्ञा हो, कमांड हो, जो भी हो, आपको उसको अंगीकार को जो आपको परमेश्वर दिया है, आपको बतला रहा है, उसको भूलना नहीं है। हिब्रू 4:14 में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्यों बोल रहा है दृढ़ता से थामे रहे? क्योंकि यहाँ पर कोई है जो हमेशा आपके उस विश्वास को चुराता है, आपको संदेह में लेकर के जाता है। यहाँ पर कोई आपका दुश्मन है जो यही चांस में रहता है, कब ये लोग परमेश्वर का वचन का इनकार करेंगे, कब ये लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। और इसीलिए वचन बोल रहा है कि जो अंगीकार आप किए उसको आपको दृढ़ता से थामे रहना है, उसको भूलना नहीं है, परमेश्वर का वचन को याद रखना है। अगर आप भूल जाएंगे, कल को आपके जीवन में हमेशा नेगेटिव बात आएगा और आप डगमगा जाएंगे। हिब्रू 10:23 में लिखा है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जो वचन परमेश्वर आज आपके जीवन में दिया है, परमेश्वर का एक एक वचन हाँ और आमीन में पूरा है, इट्स कंप्लीट। इसके लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसको विश्वास के साथ दृढ़ता से थामे रहना है
और उसको अपने मुंह से प्रतिदिन अंगीकार करना है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में अद्भुत काम को देखेंगे। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे, हर एक बंधन से आजाद हो जाएंगे, हर एक श्राप टूटने लगेगा, हर एक बीमारी दूर होने लगेगा और परमेश्वर का आशीष और बरकत आपके जीवन में आएगा। ठीक है, और इसीलिए आज हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग क्या करें, जो भी वचन प्रभु हमसे बोलता है उसको हमको और आपको थामे रहना है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दोनों चीज हमारे और आपके मुंह में। इसीलिए हम बोले कि हम लोग जो कटनी काटते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे विश्वास के आधार पे होता है। हम नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव कटनी काटेंगे। हम अगर अच्छा भलाई करते हैं तो हम भलाई की कटनी काटेंगे। गलाती 6 में लिखा है, हाँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल हमको और आपको मिलेगा। इसीलिए बोल रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो भलाई करता है वो भलाई का कटनी काटेगा, जो बुराई करता है वो दंड का कटनी काटेगा। ये परमेश्वर का वचन है, और इसलिए बोल रहा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं उसका फल भोगेगा। हम और आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में उस आशीष को, उस बरकत को देखेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब हम उसको थामे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान बार बार आपके जीवन में वो नेगेटिव थॉट्स को लाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, वचन बोलने से कुछ होता है नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ होता है नहीं होगा। हमेशा आपके जीवन में वो नेगेटिव बातों को लेकर के आएगा। कभी कभी आप थकान का महसूस करेंगे, आलस्य फील करेंगे, कभी आपके पास समय नहीं होगा। बिजी का मतलब क्या है पता है? BUSY। किसी को पता? हम लोग हमेशा एक्सक्यूज करते हैं, अरे आई एम बिजी। कुछ बात बोलो, आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी। हम बहुत बिजी हैं। जानते हैं बिजी का मतलब क्या है? BUSY, बिजी, नहीं पता है? बिजी अंडर सैटन योक। क्या है? बिजी अंडर सैटन योक। शैतान का योक को क्या बोलते हैं? माने शैतान का काम में बिजी हो जाओ। बिजी का जो फुल हम लोग जो बोलते हैं सेंटेंस, हमेशा बोले अरे मेरे पास समय नहीं, हम बिजी हैं। नहीं, आपको समय निकालना है परमेश्वर के, विशेष करके प्रार्थना और वचन के लिए। आप चाहे 10 चर्च चले गए, 10 कॉन्फ्रेंस चले गए, इन दिनों हम लोग 10 मैसेज सुनते हैं, यहाँ प्रोग्राम, वहाँ फोन में, यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम, कितना भी प्रोग्राम आप जाएं, कितना भी कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करें, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, आप यदि व्यक्तिगत प्रार्थना में समय नहीं देते हैं, यदि आप वचन में समय नहीं देते, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है? समय देना है प्रार्थना और वचन के लिए, तभी जाकर के आप क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव होंगे और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। अपने अंगीकार को क्या करना है? थामे रहना है। 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती लड़ना है। हम लोग इन दिनों बहुत लड़ाई के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग को लड़ना तो है जितना भी है, ठीक है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। बहुत से गवाहों के सामने, इसमें जानते हैं सिर्फ आपका पड़ोसी ही गवाह नहीं है, यहाँ पर पिता परमेश्वर के सामने, पुत्र परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने, अंधकार की शक्ति, शैतान, दुष्ट की ताकतों के सामने, सबके सामने हम लोग अंगीकार किए हैं कि हम प्रभु के बच्चे। और आज यही सब गवाह है, ये सब अंधकार की शक्ति। इसीलिए आपको वचन को बोलना है, क्योंकि अंधकार की शक्ति को आपको गिराना है, क्योंकि वो भी आपके गवाह आपको देख रहे हैं। इसीलिए बोले गवाह का मतलब ये नहीं कि मेरा 2 पड़ोसी, मेरा फ्रेंड, मेरा चर्च, जी नहीं। इस गवाही में, एक गवाह के बीच में मतलब पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, शैतान है और हेवनली क्रिएचर है, स्वर्गदूत है। कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपका गवाही उन तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों में अय्यूब के जीवन में हम लोग देखे थे कि कैसे शैतान हर एक के जीवन में इन्वॉल्व जाके परमेश्वर से बात करता है। यार इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। ये अनंत जीवन इस पृथ्वी में मिलता है नहीं,
अनंत जीवन हमको मरने के बाद मिलेगा, और वो जीवन आत्मिक है, ये शारीरिक नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, ये सारा सृष्टि जो आत्मिक सेना है सब कुछ झुक जाता है। इतना पावरफुल परमेश्वर हमको और आपको बनाता जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते। जब प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन, कोई आपके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण से कई बार हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं, प्रार्थना में समय नहीं देते हैं, वचन को नहीं पढ़ते, इसी कारण से हम लोग फंस जाते हैं। नहीं तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। सब गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता मेरे प्रियो, ठीक है। परमेश्वर का वचन एक बीज के जैसा है। यशायाह 55 उसका 10 का 11 में लिखा है, यशायाह 55 उसका 10 का 11 में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़ करके उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाला को बीज और खाने वाला को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। एक एक वचन कंप्लीट है हाँ और आमीन में। और जब आप उस वचन को बोलते हैं, क्लेम करते हैं, वो खाली नहीं जाता है। बोल रहा है जिस उद्देश्य के लिए, अगर मैं किसी को आशीष देने के लिए आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, वो वचन खाली नहीं जाएगा। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, जब आप उसको आशीष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है अपने दुश्मनों को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। और जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए भी, वो खाली नहीं जाता है। बोल रहा है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। एक भी वचन खाली नहीं जाएगा मेरे प्रियो, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। यदि परमेश्वर किसी पापी व्यक्ति को चाहता है सुधरे, यदि आप उसके लिए प्रार्थना करते, वचन को क्लेम करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा, वो प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, हम किसी को क्या बोलते हैं, जज नहीं कर सकते कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं बदलेगा। नहीं, परमेश्वर यदि हमको और आपको बदल सकता है तो किसी भी पापी व्यक्ति को बदल सकता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो क्या करेगा, सफल करेगा। और इसलिए आइए, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं इस संसार में, है ना। इस संसार में हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। कितने लोग हमको और आपको देख करके ये कहने पाते कि हाँ ये लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। ये गवाही आज हमको और आपको देना है। स्वर्ग खुशी है आपके लिए, हेवंस रिजॉइस करता है आपके लिए। पृथ्वी पर बहुत कुछ होता है, स्वर्ग में खुशी और आनंद नहीं होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति का मन फिरता है, स्वर्ग में आनंद होता है, पार्टी होता है। हाँ, पृथ्वी पे बहुत चमत्कार होता है, ये चंगाई चमत्कार से स्वर्ग में खुशी और आनंद नहीं होता है। लेकिन खुशी और आनंद कब होता है, पार्टी कब होता है स्वर्ग में, जब कोई पापी व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है। और इसीलिए आइए अपने अगल बगल में लोगों को देखें कि कौन आज किसको परमेश्वर की आवश्यकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज परेशान है, और उन तक हम अपने प्रेम के द्वारा, वचन के द्वारा उन तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके बच्चे हैं, हर दिन उसके वचन में, सामर्थ में उसके साथ चले। और जो अंगीकार, हम लोग जब वचन का अंगीकार करते हैं तो क्या करना है, उस पर विश्वास भी करना है, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे कि हम लोग सचमुच में परमेश्वर के एक वचन को हम लोग अंगीकार कर सके। मुंह खोलना है, पहला क्या करना है, मुंह खोलना है, अंगीकार करना है, घोषणा करना है। वचन को जान करके मन मन बोलना नहीं है, क्योंकि आपके सामने कई सारे गवाह हैं। मुंह खोलना है, अंगीकार करना है, घोषणा करना। दूसरा, आत्मिक डिसिप्लिन में जीना है। तीसरा, अंगीकार जो किए हैं उसको थामे रहना है, हर एक वचन को थामे रहना है, भूलना नहीं है। और परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता, जो उसका काम है उसको वो पूरा करेगा। आप माने चाहे नहीं माने, आपका मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अविश्वास करेंगे, आप आशीष को खोएंगे, ठीक है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे।
हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते प्रभु। आज भी आपका वचन जीवित और सामर्थी है प्रभु जी। और आज जबकि हमने आपके वचन में से इन बातों को सीखा प्रभु, जिस प्रकार दाऊद का भरोसा आपके ऊपर था प्रभु जी, ओ प्रभु, और वो जानता था कि आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य को प्रभु, ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु जी आप पर भरोसा किया ओ प्रभु जी, और वो विश्वास में आगे बढ़ा और आपने उस जायंट, वो वीर के जीवन को प्रभु जी उसके हाथ में कर दिया परमेश्वर पिता। प्रभु कई बार हम परिस्थिति को देख करके घबरा जाते हैं प्रभु, डर जाते हैं प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप ही हमारी सहायता कर प्रभु जी, कि हम लोग घबराए नहीं प्रभु जी, लेकिन हर उस परिस्थिति में वो दृढ़ता से आपके वचन को थामे रहे प्रभु, और उस वचन का अंगीकार घोषणा करके हर लड़ाई में विजय प्राप्त करने पाए प्रभु। एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और एक एक के जीवन को अपनी आशीष अनुग्रह से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन।